नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज पूरा राजस्थान कह रहा है वेलकम मॉनसून, क्योंकि मॉनसून का इंतजार हर साल लोगों को बेसब्री से रहता है ताकि जून के महीने में झुलसा देने वाली भीषण गर्मी से राहत मिल पाए। आज राजस्थान में मॉनसून की एंट्री हो गई है, मंगल प्रवेश हो चुका है और इस बार प्रदेश में तय वक्त से एक सप्ताह पहले लगभग मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इन सबके बीच में डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते मरुधरा में मॉनसून ने प्रवेश किया। पहले दिन ही मॉनसून ने प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा हिस्से को कवर किया और कह सकते हैं आधे से ज्यादा हिस्से को कवर किया। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से 15% ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 4 से 7 दिन उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। हम वेलकम मॉनसून तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम तैयार हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको बीते 10 साल का इतिहास बताते हैं और बताते हैं कि बीते 10 सालों में किस किस तारीख को राजस्थान के अंदर मंगल प्रवेश मॉनसून ने किया है। 2015 से शुरू करते हैं। देखिए जरा, 2015 के अंदर 24 जून को राजस्थान में मंगल प्रवेश मॉनसून का हुआ था, जबकि 2016 में 2 जुलाई को मंगल प्रवेश हुआ। 2017 में 26 जून को, जबकि 2018 में 27 जून को मॉनसून राजस्थान में दस्तक दे रहा था। 2019 में 3 जुलाई, जबकि 2020 में 24 जून को मॉनसून राजस्थान पहुंचा। 2021 में 18 जून को, 2022 में 30 जून को मॉनसून राजस्थान पहुंचा और 2023 में देखिए जरा 25 जून, 2024 में 25 जून और 2025 में 18 जून। 18 जून लगभग एक सप्ताह पहले मॉनसून राजस्थान के अंदर दस्तक दे चुका है। लेकिन इस बार बारिश कितनी होगी? क्या सामान्य से ज्यादा होगी? क्या बारिश औसत होगी या फिर बारिश अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगी? ये बताएं। उससे पहले जरा 10 सालों का रिकॉर्ड एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए जरा, बीते 10 सालों की बात करें। 2015 में वास्तविक बारिश जो हुई वो 457 mm हुई। औसत बारिश थी 419 mm, 9% ज्यादा बारिश हुई थी। 2016 में 536.4 mm बारिश हुई। औसत वही 419, 28% ज्यादा बारिश राजस्थान में हुई थी। इससे आगे बढ़ते हैं। 2017 जरा देखिए, औसत 419, 454.9 वास्तविक बारिश हुई, 9% ज्यादा हुई। 2018 में 393.3%, जो कि औसत से 6% कम बारिश थी। उसके बाद अगर 19 और 20 की बात की जाए तो देखिए जरा 2019 के अंदर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई। 583.6% वास्तविक बारिश, जबकि औसत बारिश 415 और 41% ज्यादा बारिश 2019 में हुई थी। 2020 449.8% वास्तविक बारिश, जो औसत से 8% ज्यादा थी। 2021 और 22 का आंकड़ा देखिए जरा। 2021 में औसत से 17% ज्यादा बारिश हुई, जो 485.3% थी, जबकि 2022 में रिकॉर्ड टूटा, 37% ज्यादा बारिश हुई, जो 595.9% बारिश थी। और वास्तविक बारिश जो उस वक्त औसत बारिश थी वो 435.6% दर्ज की गई। 23 और 24 का आंकड़ा देखिए। 2023 में 499.7% बारिश हुई। औसत बारिश 435.6%, जो कि औसत से 15% ज्यादा थी। और 2024 में रिकॉर्ड टूटा, राजस्थान में रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि 2024 के अंदर बारिश वास्तविक हुई 678.4%। औसत बारिश थी 435.6, लेकिन उससे 56% ज्यादा बारिश हुई। इस बार कहा जा रहा है कि 2024 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से जियाउद्दीन। जिया, क्योंकि 2024 में 56% ज्यादा बरसात हुई, इस बार क्या यह रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आएगा? जी
जी हाँ, देखिएगा कि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पूर्व संभावना जताई गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार जो पिछले साल का रिकॉर्ड था, जो 56% ज़्यादा बारिश हुई थी, उससे ज़्यादा बारिश राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकती है। खासतौर से पूर्वी राजस्थान को लेकर मौसम विभाग की ओर से यही संभावना जताई गई है कि इस बार पूर्वी राजस्थान में मानसून खासा मेहरबान रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िलों के अंदर कम बारिश दर्ज हो सकती है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो औसत जो बारिश है उससे ज़्यादा बारिश होने का 106% बारिश होने का पूरा मानसून सीज़न के अंदर उम्मीद जताई गई है, जो कि औसत से 15% ज़्यादा होगी। अगर चूँकि पिछली बार जो मानसून का जो औसत है पूरे प्रदेश भर के अंदर 435 mm रखा गया है मानसूनी सीज़न के अंदर, लेकिन पिछले साल 678 mm के करीब बारिश हुई थी, जो कि अपने आप में 56% ज़्यादा है। तो उम्मीद यही की जा रही कि इस बार भी जो मानसून तय समय से पहले मानसून ने एंट्री की है, क्योंकि विजेंद्र सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो मानसून की जो एंट्री हुई है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री हुई है, क्योंकि मानसून की दो सीमाएं होती हैं, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की और दूसरी बंगाल की खाड़ी के मानसून की। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो तय समय से पहले ही राजस्थान के अंदर पहुंच चुका है। ये कहा जाता है कि करीब 30 जून तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो एमपी को क्रॉस, माफ़ कीजिएगा, गुजरात को क्रॉस करते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन उससे पहले ही मानसून 7 दिन पहले ही मानसून की दस्तक हो चुकी है। क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है जो अरब सागर से बनता है, दोनों ही जगह पे एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो पिछले 10 दिन से जो मानसून सुस्त हुआ था पूरी तरह से सब जगह पे, तो एक बार फिर से उसने अपनी स्पीड पकड़ी है और स्पीड भी ऐसे पकड़ी कि तय समय से पहले राजस्थान के अंदर एंट्री दे ली। देर रात दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जो 435.6% औसत बारिश है उससे 15% ज्यादा बारिश होगी, या 2024 में जो 678.4 वास्तविक बारिश mm में हुई थी उससे 15% ज्यादा होगी? एक और सवाल मेरा है, क्योंकि जो पहले राजस्थान में औसत बारिश थी 2021 के आसपास तक वो 415 के आसपास थी, लेकिन उसको फिर बढ़ाया गया, उसको 435.6% mm किया गया। तो इस बढ़ोतरी के पीछे का कारण क्या रहा? विजेंद्र, देखिएगा कि पहला सवाल जो आपका था उसमें यह था कि राजस्थान में औसत बारिश का जो है तो निकाला गया है 435 mm है। चूँकि 435 mm जो रखा था पिछले सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए 3 से 4 साल के अंदर जो राजस्थान के अंदर मानसून के दौरान जो बारिश होती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये औसत निकाला जाता है। ऐसे में 2021 तक जो पिछले 15 से 30 सालों के अंदर जितनी भी बारिश हुई थी तो एक सदी के अंदर उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया था कि 415 mm जो बारिश होती थी उसको औसत माना जाता था। अब आने वाले 15 से 20 साल तक इसी तरह से 435 mm का ही औसत बारिश मानी जाएगी और उसके बाद फिर से ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आधी सदी के अंदर लगभग 40 से 50 सालों के अंदर ये ट्रेंड चेंज होता है कि कितनी बारिश पड़ी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, कितना क्या हुआ, उसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से औसत हर चीज़ के अंदर निकाली जाती है, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो सर्दी हो के अंदर टेम्परेचर हो, या फिर बारिश के अंदर मानसून के अंदर होने वाली बारिश हो। लेकिन जिस तरह का दूसरा सवाल जो होता है कि इस बार क्या पिछली बार की तुलना के अंदर ज़्यादा बारिश होगी, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो औसत बारिश है 435 mm है उससे 15% ज़्यादा बारिश हो सकती है। क्योंकि पिछली बार अतिवृष्टि देखने को मिली थी पूरे राजस्थान के अंदर, अपन एक तरह के कह सकते हैं कि जल प्रलय था, कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहाँ पे बाढ़ जैसे हालात नहीं बने थे। जयपुर के हालात भी देखें, टोंक के हालात भी देखें, सवाई माधोपुर के हालात भी देखें, कोटा और झालावाड़ आसपास के इलाकों के भी हालात देखें। लेकिन सबसे अहम बात थी कि 2 जिले ऐसे थे जहाँ पे पिछली बार औसत से कम बारिश देखने को मिली थी, वो थे कोटा और झालावाड़। जिस जगह से मानसून की एंट्री होती है वहीं बारिश कम देखने को मिली। लेकिन फिलहाल इस बार राहत की बात यह है कि जो पहले बात अधूरी रह गई थी कि मानसून ने राजस्थान में एंट्री करी और 10 घंटे के भीतर ही आधे से ज़्यादा राजस्थान को कवर कर लिया। ये एक सुखद संकेत है, क्योंकि मानसून की एंट्री होने के बाद मानसून सुस्त हो जाता था। लेकिन जो लो प्रेशर एरिया एक अरब सागर के अंदर जो बना हुआ है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंदर अरब सागर में बना हुआ है, दूसरा एक बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, उससे मानसून ने अपनी स्पीड पकड़ रखी है। और चूंकि अब तक जहां जहां से ये मानसून गुजरता हुआ आया है उन राज्यों को तरबतर कर चुका है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं उदयपुर से और शुभम जुड़ चुके हैं अजमेर से। लेकिन उससे पहले जिसका जिक्र कर रहे थे जियाउद्दीन की, कैसे भारत के अंदर मानसून भिगो रहा है जरा देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर चुका है, और 2 जिसका जिक्र किया, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो जिक्र किया, दूसरा अरब सागर की तरफ से, और ये हिंदुस्तान के लगभग मिड को पूरा कवर कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार मानसून औसत से ज्यादा तो रहना है, लेकिन जिस तरीके से जियाउद्दीन कह रहे थे कि हो सकता है कि 15% से ज्यादा बारिश हो,
रवि, आपका मैं रुख करना चाहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं आपको, आपने लाल टी शर्ट पहनी है, जबकि आज तो मॉनसून ने आपके इलाके से राजस्थान में ग्रीन एंट्री की है, ग्रीन सिग्नल दिया है। बिल्कुल विजेंद्र, ये मौसम का जलवा है और सबसे बड़ी बात ये कि मेवाड़ जो है वो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है। 2 दिन पहले ही, यानी कि करीब 20 जून के आसपास का अनुमान था, लेकिन 2 दिन पहले ही यहाँ से पूरे आधे राजस्थान को जो मानसून है वो कवर कर चुका है। और उदयपुर की अगर बात करूँ तो पिछले 24 घंटों में करीब 66 मिलीमीटर यानी कि करीब 2.25 इंच के आसपास बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा शगुन है। 2 दिन पहले बारिश का मानसून का जो एंट्री ली है मानसून ने, और बड़ी धमाकेदार एंट्री ली है। कल देर रात से उदयपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ था जो अल सुबह तक जारी रहा, और इसके बाद आज सुबह से फिर एक बार बारिश जो शुरू हुई तो दोपहर तक थमी। और अभी जो मौसम है वो खुशगवार है, और मैं अभी फतेहसागर झील के किनारे हूँ, और आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो स्थानीय सैलानी, स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उदयपुर के पर्सपेक्टिव से देखें, मेवाड़ के लिहाज से देखें तो बड़ा खास हो जाता है, क्योंकि ये मानसून की एंट्री के साथ ही यहाँ पर जो टूरिस्ट सीजन है उसकी भी शुरुआत लगभग हो जाएगी। ठीक है रवि, यहीं से जुड़ा मेरा सवाल है कि भाई जो सैलानी वहां पर हैं, क्या सिस्टम उसको ये आश्वस्त कर पा रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से आइए, कहीं पानी नहीं भरेगा, कहीं ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा नहीं, कहीं समस्या नहीं होगी? क्योंकि मैं मानता हूं अघोषित तौर पर हो सकता है कि आप उदयपुर के सिस्टम को रेड अलर्ट दे रहे हो कि भाई मॉनसून के ग्रीन सिग्नल के साथ रेड अलर्ट पर आइए, एक्टिव रहिए, समस्या अगर आती है तो समाधान कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा विजेंद्र, ये बेहद जरूरी हो जाता है, और हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि शासन को समय रहते रहते सावचेत भी करें। और हालांकि स्थानीय जिला प्रशासन की बात करें, जिसमें नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण शामिल हैं, जो इन सब चीज़ों के लिए बड़े जिम्मेदार हैं, दोनों ही निकाय, उन्होंने अपनी तैयारियां करीब 1 महीने पहले शुरू कर दी थी। अगर इस झील की जिसके किनारे मैं अभी खड़ा हुआ हूं, फतेहसागर झील के किनारे, तो यहाँ तक पानी लाने के लिए जो कैचमेंट की जो नहरें हैं उनको साफ सफाई की गई। इसके अलावा शहर में ऐसे इलाके चिन्हित ऑलरेडी किए गए, पिछले साल में कुछ जगहों पर काम भी हुए हैं, लेकिन जब मानसून की एंट्री हुई है और इस धमाकेदार एंट्री के बाद में किस तरह से मानसून जो तैयारियां हैं उनकी पोल खोलता है, ये देखना भी लाजमी होगा। लेकिन दोनों जो निकाय हैं उनकी तरफ से भरपूर कोशिशें की गई हैं कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले लोगों को कम परेशानियां हो। जो जो इलाके हैं जहां पर निचले स्तर पर जो इलाके हैं वहां पर भी पूरे वापस मैं आपके पास आऊंगा। शुभम, जरा बताइए अजमेर के अंदर का वेदर कैसा है, और दूसरा अजमेर के अंदर औसत बारिश के बारे में वहां का जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में भी मानसून ने दस्तक जब दी थी, जब पूरे प्रदेश के अंदर आई थी। परसों जो थी झमाझम बारिश का दौर चला था, शाम को 7 बजे से करीब रात को 11 बजे तक झमाझम बारिश पड़ी थी, और बारिश के चलते कई जगह जो थे वो जलमग्न हो गए थे। लेकिन अगर बात करें कल की और आज की, तो कल हल्की रिमझिम बरसात का दौर जरूर चला था, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज सुबह से जो बारिश है वो कहीं ना कहीं अजमेर में लगातार हो रही है, कभी बीच में बंद होती है, फिर वापस हो जाती है, लेकिन बारिश का दौर जो है वो लगातार बना हुआ है आज पूरे दिन। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है उसको लेकर के जो चेतावनी है मौसम विभाग ने पूर्व में दी थी, उसी को लेकर के जिला प्रशासन एक्टिव हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो अजमेर के अंदर जो आना सागर झील है उसका जलस्तर घटा दिया गया था। जो 13 फुट पे ओवरफ्लो वो चल रही थी उसको 10 फुट पे लाया गया। करीब 7 दिन उसको झील का जलस्तर कम करने में लगा, 7 दिन बाद उसके गेट बंद किए गए। तो आना सागर झील का जो श्रमदान करके जो अभियान चलाया गया उसके अंदर की साफ सफाई भी करी गई, लेकिन झील को कम होने का कारण ये रहा कि उसका पानी इसलिए कम किया गया क्योंकि पिछली बार जब बारिश हुई थी तो बारिश ने पूरे शहर को डुबा दिया था। जो आना सागर झील थी
थी वो लबालब भर चुकी थी, उसकी चादर ऊपर से चल रही थी। उसके अलावा आना सागर झील के ओवरफ्लो होने के चलते जो निचली बस्तियाँ थी उनमें पानी इस कदर भर गया था कि 48 से 72 घंटे तक लाइटें काटनी पड़ी थी, संपर्क टूट गया था। तो कहीं ना कहीं जो वो स्थिति पिछली बार हुई थी उसको कहीं ना कहीं सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन जो नगर निगम के दावे थे कि नाले साफ किए जाएंगे, लेकिन वो नाले साफ होने की स्थिति जस की तस है ना। नाले इस तरीके से साफ हुए लेकिन कागजों में जरूर साफ हो गए। लेकिन अजमेर की अगर बात करें तो मौसम जो है हालांकि बारिश का हो रहा है, लेकिन अभी जो है झमझम बारिश हो रही है, फिर बंद हो जाती है, कभी तेज होती है, कभी बंद हो जाती है। लेकिन अगर बात करें 3 दिन की जो औसतन 75% जो मानसून की बारिश थी वो कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। 75% मौसम विभाग ने कहा है 75% जो औसतन बारिश है वो हो चुकी है, क्योंकि बारिश जो 4 घंटे लगातार झमाझम बरसी थी उससे पानी की आवक आना सागर में भी हुई। शहर के अंदर कई जगहों पर जलमग्न जैसे हालात भी हुए, कई जगहों पर जो पानी के अंदर जो लोग फंसे थे लोगों को भी निकाला गया। हालांकि प्रशासन ने तमाम नालों को लेकर के ढकने के इंतजाम किए थे। जो पिछली साल जो बारिश हुई थी जब वरुण सागर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जिया, अब जरा पूरे राजस्थान की बात करते हैं। बताइए जरा कौन कौन से ऐसे जिले होंगे या संभाग होंगे जहां औसत से ज्यादा बारिश होगी, और कौन कौन से ऐसे जिले रह सकते हैं जो इस पूरे मॉनसून के अंदर बस तरसते रह जाएं कि औसत बारिश हो जाए तो अच्छा हो। देखिए, अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे औसत से ज़्यादा बारिश हो सकती है, और ख़ासतौर से पश्चिमी राजस्थान से सरहदी इलाके से सटे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे कुछ कम बारिश हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी कम बारिश का अंदाज़ा बताया गया है, लेकिन ये एक स्पेल है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले देखिएगा कि इस पर नज़र डालिएगा कि मौसम विभाग ने पहले डेडलाइन तय की थी कि मानसून की 1 जून के करीब जो केरला के अंदर मानसून दस्तक लेगा, लेकिन 23-24 मई के करीब ही मानसून दस्तक दे देता है। तो हर बार मौसम विभाग संभावना जताता है और उसके अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है। चूँकि अभी मानसून की दस्तक हुई है, अब 1 जुलाई से फिर से एक नया स्पेल होगा, उसके अंदर बताया जाएगा, एक बुलेटिन जारी किया जाएगा कितनी बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है। लेकिन वर्तमान के जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के अंदर भारी बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विजेंद्र, इस बार जो प्री मानसून की जो बारिश हुई उसके अंदर जो तमाम जितनी बारिश हो गई तो वो 63% ज़्यादा थी। मतलब मानसून से पहले जो बारिश हुई तो औसत 63% से ज़्यादा थी। कई जिलों के अंदर अपन हालात देखे कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी थी। अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में भी प्री मानसून की बारिश कल हुई थी, और जिस वक्त बारिश हुई थी और उसके बाद जयपुर की कई सड़कें जलमग्न हो चुकी थी। तो ऐसे ही कमोबेश हालात इस बार भी हर जगह देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कई संभाग ऐसे हैं जहां पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि खासतौर से हाड़ौती संभाग के अंदर भारी बारिश देखने को मिलेगी। भरतपुर हुआ, जयपुर हुआ, अजमेर संभाग हुआ, इसमें आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर कई स्थानों के ऊपर भारी बारिश हो सकती है। तो अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, क्योंकि अब तक तो सटीक बैठा है, और अगर इस भावना जिस तरह का अलर्ट वो जारी किया गया उसको भी अगर प्रशासन सबक ले और तैयारियां मुकम्मल कर लें तो पिछले तरह के हालात इस बार होने से बचा जा सकता है। जी विजेंद्र। ठीक है जियाउद्दीन, वो तो वक्त ही बताएगा कि भाई कितना आम आदमी सफर करता है या नहीं करता है, लेकिन इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि आज के दौर में 98% के आसपास मौसम विभाग जो कहता है वो सही रहता है। और हमने देखा है कि बीते कुछ सालों के अंदर मानसून तो राजस्थान को जमकर भिगो ही रहा है। जाते हुए बादलों की जो बारिश होती है ना, जो लौटकर वापस आते हैं और फिर भिगो कर जाते हैं, वो भी अच्छी खासी बारिश करते हैं। अब आपकी राधेश्याम जी से बातचीत हुई होगी, बाकी अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, ये जो पूरी साइकिल चलनी है मौसम की, मानसून की जो चलनी है, ये कितने दिनों की है? देखिएगा कि अभी मानसून की एंट्री हुई है। क्योंकि हमने मौसम विभाग के जो निदेशक राधेश्याम जी उनसे बात की थी, तो उनका यही कहना था कि सबसे अच्छी बात यह है इस बार के मानसून के अंदर कि मानसून की एंट्री एक्टिवनेस पे हुई है, मतलब पूरी तरह से एक्टिव है। लो प्रेशर एरिया दोनों जगह बने हुए हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर हो, वहाँ एक गंगीय पश्चिमी बंगाल हो, उस जगह पे दोनों के ऊपर बेल मार्क लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं, जिससे मानसून को लगातार गति मिल रही है। और यही वो गति है जो मानसून को तय समय से पहले आगे लेके जा रही है। चूँकि बात की जाए तो मानसून का जो ये एक स्पेल है, कम से कम 1 हफ्ते तक पूरे राजस्थान के अंदर एक्टिव रह सकता है। उसके बाद थोड़ा सुस्त होगा, लेकिन फिर एक नया परिसंचरण तंत्र बनेगा, एक
उसके बाद फिर से मानसून एक्टिव होगा। और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा गैप इस बार राजस्थान के अंदर मानसून के दौरान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार अगर देखा गया था कि शुरुआती दिनों के अंदर कम बारिश हुई थी, लेकिन फिर जुलाई मिड और फिर अगस्त के होते होते इतनी बारिश हुई कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और औसत से 56% ज़्यादा बारिश राजस्थान के अंदर दर्ज की गई थी। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि अभी जो शुरुआती स्पेल है वो काफ़ी मेहरबान राजस्थान में रहने वाला है, चूँकि प्री मानसून में जिस तरह की बारिश हुई उसी से औसत से 63% ज़्यादा है। तो आने वाले वक्त के अंदर जब मानसून की बारिश होगी और चूँकि जो मानसून की जो उत्तरी रेखा है राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजर रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब पूर्वोत्तर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर से आने वाला जो मानसून बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करते हुए जब राजस्थान के अंदर आएगा, और क्योंकि अभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने प्रवेश किया है, जब बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के अंदर आएगा तो उस वक्त राजस्थान के अंदर जो बारिश होगी वो अच्छी खासी होगी। कि तक के कहा गया है कि कई जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन शायद इस बार पिछली बार की तरह हालात नहीं हो जिस तरह की भारी बारिश जयपुर के अंदर हुई थी, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। चाहे अजमेर की बात की जाए, अपने टोंक की, सवाई माधोपुर की और खास तौर से सरहदी इलाकों की जहाँ पे हमेशा सूखा देखने को मिलता है, वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। तो इस बार ये कह सकते हैं कि बारिश तो होगी, औसत से ज़्यादा होगी, लेकिन कहाँ कितनी होगी इसको लेकर अब मौसम विभाग जल्द ही एक नया बुलेटिन जारी करने वाला है, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर मानसून कवर कर लेगा आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर पूरा कवर कर लेगा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये एंटर कर जाएगा। तो उसके बाद ये पूरा डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा सिस्टम एक्टिव हुआ है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी के अंदर हो या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से उठता है वहाँ पे। तो उसी के ऊपर एक नया बुलेटिन जारी किया जाएगा और बताया जाएगा किन राज्यों के अंदर कितनी बारिश होगी और आने वाले वक्त के अंदर मानसून कितना मेहरबान रह सकता है। फिलहाल रवि का रुख करते हैं। जिया वापस में आऊंगा रवि, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उदयपुर संभाग के अंदर थे। अब मेरा सवाल यह है, क्योंकि जिस तरीके से जन अभियान चलाया जा रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वो मानसून से पहले ही चलाया जाता है। पूरे अगर उदयपुर संभाग की बात की जाए तो पूरे उदयपुर संभाग के अंदर इस अभियान को लेकर कौन कितना एक्टिव है। दूसरा सवाल, अगर उस संभाग के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो रिपोर्ट आपके पास होंगी कि भाई इस जिले के अंदर काम बहुत अच्छा नहीं हुआ है और इसमें बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जल संचय हर एक जिले के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, सीएम आज सुबह के वक्त यहाँ पर थे उदयपुर में, और राजसमंद में उन्होंने इस अभियान का आगाज़ भी किया था। राजसमंद की जो झील है, नवचौकी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर पूजन भी किया, और उसके बाद में उन्होंने ये जो अभियान है इसको लेकर भी अपना जो उद्बोधन है वो दिया था। अगर इस पूरे संभाग की बात करें तो उदयपुर पूरे राजस्थान में टॉप पर है। दरअसल स्थानीय जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की। पिछले कुछ दिनों में जब जोधपुर टॉप पर था तो कोशिश यही थी कि उदयपुर टॉप पर आए, और इस अभियान में उदयपुर ने पूरे राजस्थान में टॉप किया। इसके अलावा उदयपुर संभाग के अगर जिलों की बात करें तो चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी इस अभियान के तहत शानदार काम हुए। साथ ही साथ राजसमंद में जो है, क्योंकि राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है उसने भी इस अभियान में बेहद सराहनीय कार्य किए हैं, और आज खुद सीएम जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो चूंकि उदयपुर ये जो आदिवासी इलाका है विजेंद्र, यहाँ पर अच्छे से समझा जाता है कि पानी की क्या कीमत है और किस तरीके से यहाँ की जो ऐसी जो जगह हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए। चूँकि अगर सिर्फ इन झीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है, जीवन दायिनी कही जाती है, और पूरा संभाग जो है वो कमोवेश इसी तरीके से पानी के संरक्षण को, पानी की महत्ता को समझता है। तो ये जो अभियान है इसको लेकर डूंगरपुर में बेहतरीन कार्य हुए। मैं तो ये कहूँगा कि डूंगरपुर से इस अभियान की शुरुआत खुद सीएम ने वहाँ रहकर की थी, जब केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, और डूंगरपुर में जो आपसी जो समन्वय है कुछ लोगों के। जी ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊँगा। शुभम, जरा बताइए, क्योंकि आपने कहा कि भाई पिछली बार बहुत बुरे हालात थे, इस बार भी आप कह रहे हैं कि हो सकते हैं बुरे ही हालात हों, क्योंकि कागजों में बहुत काम हुआ है, जमीन पर आप देख नहीं पा रहे हैं। तो जरा ये बताइए कि एसडीआरएफ की स्थिति वहां क्या है, उसको किस तरीके से मॉडर्न किया गया, क्या क्या उसमें जोड़ा गया और क्या उसकी प्रैक्टिस की गई है कि भाई अगर कोई समस्या आती है तो उसमें कैसे लोगों को बचाया जाए। दूसरा, वहां का निगम क्या इस बार कुछ अलग से कर रहा है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कॉल सेंटर स्थापित किया हो, कोई टीम क्रिएट की गई हो,
उनको जोन में बांटा गया हो या वार्डों के अंदर बांटा गया हो, कुछ ऐसा किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मानसून हर साल आता है वही तैयारी निगम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हर साल देखी जाती है। अजमेर जो है वो कहीं ना कहीं दो झीलों के बीच में बसा हुआ है, एक वरुण सागर जिसका नाम पहले फाइव सागर हुआ करता था, और एक आना सागर। जब तेज़ बारिश होती है, नाले भरते हैं, नालों का जुड़ाव जो है वो आना सागर झील में कर रखा है, तो आना सागर झील जो है वो ओवरफ्लो होती है। जब वो ओवरफ्लो होती है तो उसके चैनल गेट खोले जाते हैं, और गेट खोलने के बाद वो पानी निचली बस्तियों में जाता है, जिसके बाद निचली बस्तियों के हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि वहाँ पर 4-5 दिन तक लोग जाना, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है, और तमाम समस्या जो है वहाँ पे होती है। तो वही हालत कहीं ना कहीं इस बार बनते नज़र आएंगे, क्योंकि जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, उसने कई व्यवस्थाओं करने के जो बातें हैं वो कही थी। क्योंकि पिछली साल जब अजमेर था उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, कई इलाकों के अंदर बारिश के चलते पानी भर गया था और कई दिनों तक पानी होता, लेकिन उससे उलझने के ही काम हुए हैं, उसको सुलझाने के कोई काम नहीं हुए, ना कोई ऐसी व्यवस्था की गई है। हाँ, SDRF की जो टुकड़ी होती है उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है, उनकी मॉकड्रिल कई बार कराई जा चुकी है कि किस तरीके से अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो किस तरीके से मोर्चा संभालना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को घर से बाहर निकालना है, उस जगह से कैसे बचना है, वो मॉकड्रिल जरूर हुई है। लेकिन अन्य मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। रवि, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जरा बताइए, क्योंकि आप जिस संभाग से हैं ना, वहां हर बार हम तस्वीरें देखते हैं कि गांव के गांव टापू हो जाते हैं, स्कूल के अंदर बच्चे फंस जाते हैं, कहीं और बच्चे फंस जाते हैं और फिर उनको निकालने की एक लंबी जद्दोजहद चलती है। क्या उन हालातों के अंदर कोई बदलाव आया है इस बार कि भाई यहां हर साल इस तरीके की समस्या आती है, तो चलिए इस समस्या के समाधान को मानसून से पहले ही सुनिश्चित किया जाए? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, काफ़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन 100% अगर ये बात कहें कि वहाँ पर स्थितियाँ सुधरी हैं तो ये गलत होगा। अभी भी काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। आपने जिस तरीके से कहा, खासकर अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर कई गांव जो है वो टापू की स्थिति में आ जाते हैं, कई स्कूल्स की स्थिति ये होती है। कई सारे ऐसे स्कूल उदयपुर के आदिवासी इलाके में हैं जहाँ पर बच्चों को नदी पार करके आज भी जाना पड़ता है, बिना मानसून के आगमन से पहले, बिना तेज बारिश के। तो इन जगहों पर आज भी काम की गुंजाइश है, और जब मानसून आएगा तो जाहिर सी बात है स्थितियाँ और विकट हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें हैं ये पिछले कुछ एक सालों से नहीं है, दशकों से जस की तस बनी हुई है। जयसमंद का जो बैक वाटर इलाका है वहाँ पर आज भी हालात इसी तरह के होते हैं। वहाँ पर आज भी हमने दिखाया कि कई बार बोट डालने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता था, बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्यूब का सहारा लेना आज भी पड़ता है। तो ये स्थितियाँ आज भी बरकरार हैं, और मानसून जब आता है तो वो स्थितियाँ और विकट हो जाती हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया, और शुभम, आपका भी शुक्रिया। मानसून राजस्थान में प्रवेश कर चुका है और बहुत बेहतर अंदाज में प्रवेश कर रहा है। जो आंकड़े अभी तक है वो बता रहे हैं कि 15% के आसपास ज्यादा बारिश होगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बारिश हो, क्योंकि राजस्थान में जितना पानी बरसेगा उतना अच्छा है। आप सोचिए जरा, लगभग सभी जो जिले हैं वो डार्क जोन की श्रेणी में है। ऐसे में ग्राउंड रिचार्ज भी होगा, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इस मॉनसून के बीच में आम आदमी को फंसने से, इस बरसात के पानी में फंसने से बचाने के लिए तैयार है? यह गंभीर सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।